नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली नंबर 5.3 प्रश्नावली के 8 प्रश्न हैं, उनको हमने हल कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम 9वें प्रश्न से पढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न में हमें दे रखा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है। n पदों का योग ज्ञात करना है तो n की जगह तो n ही लिखना है। इसके अलावा योग के लिए हमें दो चीजें और चाहिए, प्रथम पद a और सार्वयंतर d। दो अज्ञात राशियां हमारे पास और दो ही हमें संबंध दे रखे हैं। इन दोनों संबंधों से a और d के रूप में दो समीकरण प्राप्त करेंगे, वहां से a और d का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें प्रश्न के अंदर दे क्या रखा है। तो दिया गया है हमें इस प्रश्न के अंदर एक तो दे रखा है प्रथम 7 पदों का योग, और 7 पदों के योग को हम लिखते हैं S7 से, और S7 का मान हमें दे रखा है 49। एक प्रथम 17 पदों का योग दे दिया, प्रथम 17 पदों के योग को हम लिखते हैं S17 से, और इसका मान है वो हमें दे दिया 289। S7 और S17 का मान दे दिया, इसका मतलब हमें Sn का मान दिया है, तो हम Sn को ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब S7 है तो S7 कब आएगा, जब हम n की जगह 7 लिखेंगे। तो समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर समीकरण 1 में जहाँ पे भी हमें n दिखाई देगा उसकी जगह हम 7 लिख देंगे। तो Sn की जगह 7 बराबर n की जगह 7 भाग में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 गुणा में d। क्योंकि प्रथम पद a और सार्वयंतर d ज्ञात करना है, या तो इनको हम मान के चल सकते हैं। हम यहाँ पे मान लें कि माना एपी का प्रथम पद a तथा सार्वयंतर d है। अब इसको आगे हल करेंगे तो S7 का जो मान है 7 पदों का योग है वो हमें 49 दे रखा है, इसकी जगह तो 49 रख देंगे। बराबर में है 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो 7 में से 1 घटाएंगे, ये बचेंगे 6 गुणा में d। अब 7/2 पूरे पद के गुणा या भाग में है, इनको दूसरी तरफ लेके आते हैं। तो दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 49 के गुणा में तो 2 आ जाएगा और भाग में आ जाएगा 7, और बराबर में बचेगा 2a प्लस में 6d। 49 के अंदर 7 का भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे। 49 में 7 का भाग है वो 7 बार जाएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 2 हो जाएंगे 14, बराबर में 2a प्लस 6d। अब हमारे पास 3 पद हैं, तीनों पदों में 2 का भाग जा रहा है, तो प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, तो 14 के अंदर 2 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, 2a में 2 का भाग देंगे तो 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, यहाँ से बचेगा a प्लस 6d। 6 के अंदर 2 का भाग देंगे, ये 3 बार जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 3d। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब जो हमने समीकरण 1 लिखी थी सूत्र के रूप में, उसके अंदर n की जगह हम लिख देंगे 17। तो समीकरण 1 में पुनः समीकरण 1 में n बराबर 17 रखने पर n की जगह 17 लिख देंगे, तो हमारे पास समीकरण बनेगी s n की जगह 17 बराबर में है n की जगह 17/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 गुणा में d की जगह d, क्योंकि प्रथम पद को a और सार्वयंत्र को d माना है हमने। S17 का मान लिख देंगे, S17 का मान हमें दे रखा है 289, बराबर में है 17/2। ब्रैकेट को हल करें तो 2a प्लस, छोटे ब्रैकेट में है 17 माइनस 1, 17 में से 1 घटाएंगे 16 गुणा में d। अब एक तो हमने जैसे 2 नंबर समीकरण प्राप्त की थी उसमें हमने 17/2 है, ये गुणा और भाग में इनको दूसरी तरफ लेके गए,
दूसरा यहाँ पे हम देखें ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, दोनों पदों से दो कॉमन आ रहा है, तो पहले दो को कॉमन ले लेते हैं। दोनों तरीकों से इसको कर सकते हैं। 289 बराबर 17/2। दोनों पदों से अगर हम दो को कॉमन लें तो पहले पद से दो के अलावा यहाँ पे बचेगा a प्लस दूसरे पद से 16 में से दो कॉमन ले लिया हमने, तो 16 में 2 का भाग देंगे, ये जाएगा 8 बार गुणा में d। अब ऊपर 2 है नीचे 2 है, ये सभी पद गुणा और भाग में तो ऊपर और नीचे की संख्या में भाग दे सकते हैं। 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा। अब 17 गुणा में ये दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो 289 के भाग में आएगा 17 और बराबर में बचेगा a प्लस 8d। 289 में 17 का भाग चला जाएगा 17 बार, क्योंकि 289 है वो 17 का वर्ग होता है, तो 289 में 17 का भाग 17 बार जाएगा और बराबर में a प्लस 8d। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास a और d के रूप में दो समीकरण आ गए, 2 नंबर और 3 नंबर। दोनों में a का गुणांक हम देखें तो दोनों में a का गुणांक 1 दे रखा है, समान दे रखा है और चिन्ह भी समान है, तो दोनों समीकरणों को आपस में घटा देते हैं। समीकरण 3 में संख्याएं बड़ी है, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो आगे हम इसको करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो पहले समीकरण 3 का बायां पक्ष लिखेंगे। समीकरण 3 का बायां पक्ष संख्या दे रखी है 17, घटाने के लिए चिन्ह लिखेंगे माइनस। अब समीकरण 2 का बायां पक्ष, समीकरण 2 में बराबर से पहले संख्या दे रखी है 7, आगे चिन्ह बराबर का। अब पहले समीकरण 3 का दायां पक्ष लिखेंगे, ये हमें दे रखा है a प्लस 8d, घटाने के लिए चिन्ह माइनस, आगे की संख्या को ब्रैकेट में लिखेंगे। समीकरण 2 का दायां पक्ष ये हमें दे रखा है a प्लस 3d। हल करते हैं इसको आगे, तो 17 और 7 दोनों विपरीत चिन्ह की संख्याएं घटा देंगे। 17 में से 7 घटाएंगे, प्लस के 10 बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, बराबर में a प्लस 8d। माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, a प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, और 3d प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का 3d। अब समान पदों का जोड़ और घटाव कर लेते हैं, तो 10 बराबर a प्लस का और a माइनस का, एक में से एक घटाएंगे 0 बचेगा। 8d प्लस के और 3d माइनस के विपरीत चिन्ह घटाव करेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे, ये बचेंगे प्लस के 5d। अब d के गुणा में 5 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो 10 के भाग में आएगा 5 और बराबर में बचेगा d। 10 में 5 का भाग चला जाएगा 2 बार, 2 बराबर d, यानी कि इसको लिख सकते हैं d बराबर 2। अब जो हमारे पास d का मान है उसे या तो समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 3 में रख दो, उससे हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो छोटी समीकरण है वो 2 नंबर है, तो d का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जहाँ पे d है वहाँ पे 2 रखेंगे, बाकी समीकरण जैसी दे रखी है वैसे लिखेंगे। तो समीकरण 2 दे रखी है 7 बराबर a प्लस 3d, तो 7 बराबर a प्लस 3d, 3 गुणा d की जगह आ जाएगा 2। आगे इसको हल करेंगे तो 7 बराबर a प्लस, पहले 3 को 2 से गुणा करते हैं, 3 2 6। अब a के प्लस में 6 दूसरी तरफ ये माइनस में आएगा, तो 7 के माइनस में 6 बराबर में a, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा और बराबर में a, यानी कि इसको लिख सकते हैं a बराबर 1। इस प्रकार a का मान 1 आ गया और d का मान 2 आ गया। हमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 में a की जगह 1, d की जगह 2 और n की जगह n लिखते हैं। तो समीकरण 1 में a बराबर 1, d बराबर 2 व n बराबर n रखने पर समीकरण 1 हमारे पास बनेगी Sn बराबर है n बट्टा 2, क्योंकि n की जगह n लिखना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। ब्रैकेट में है 2 गुणा a की जगह 1 प्लस n की जगह हमें n लिखना है माइनस 1 और गुणा में d की जगह 2। अब ब्रैकेट को हल करते हैं तो n बट्टा 2, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, आगे चिन्ह प्लस का, n का पहले 2 से गुणा करेंगे क्योंकि n माइनस 1 के गुणा में 2 है, n का 2 से गुणा करेंगे 2n और माइनस 1 का 2 से गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा माइनस, 2 का 1 से गुणा 2 एकम 2। अब 2 प्लस का और 2 माइनस का, इसका मान तो 0 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा n बट्टा 2 गुणा, ब्रैकेट के अंदर है 2n,
अब 2 और n दोनों गुणा में, तो सभी पद गुणा और भाग में आ गए तो ऊपर और नीचे की संख्या में भाग दे सकते हैं। 2 में 2 का भाग एक बार चला जाएगा, तो Sn बराबर n गुणा n, n का 2 बार गुणा हो गया तो n की 2 घात आ जाएंगी। इस प्रकार जो हमें श्रेणी दे रखी है जिसके 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 है, उसके प्रथम n पदों का योग n स्क्वायर हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन, 10वां प्रश्न हमें दे रखा है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 an से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित हैं। हमें an के मान है वो n के पदों में दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें ये दर्शाना है कि an का जो मान दे रखा है उससे जो a1 a2 a3 ये जो पद आएंगे वो हमेशा एक एपी के रूप में यानी कि समांतर श्रेणी के रूप में होंगे। परीक्षा में हमसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पे हमसे एपी नहीं पूछी जाएगी, केवल हमें an का जो मान है वो n के पदों में दिया होगा और हमें n पदों का योग ज्ञात करना होगा, जैसे कि 10 पदों का या 15 पदों का या 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि एपी बनती है या नहीं बनती है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें परीक्षा में इसका प्रश्न कभी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर हम एपी चेक करेंगे उसके बाद में n पदों का योग ज्ञात करेंगे तो वही चीज़ हमारे दिमाग में रहती है कि हमें इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करना है, जबकि हम यहाँ पे 15 पदों का योग ज्ञात करते हैं। अगर हमें an का मान दे दे और 15 पदों का योग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सॉल्यूशन में नंबर 1 हम लिखेंगे एपी का nवां पद, एपी का nवां पद an ये हमें बराबर दे रखा है 3 + 4n। 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो हम Sn का जो सूत्र है वो काम में लेंगे, n/2 a + an का। अब यहाँ पे हमें a और an चाहिए, क्योंकि 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो n का मान तो आ गया 15, तो एक तो प्रथम पद चाहिए और एक a15 का मान चाहिए। तो एक बार तो हम यहाँ पे n की जगह 1 लिख देंगे और एक बार n की जगह 15 लिख देंगे। इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण एक में n बराबर 1 रखने पर, तो जहाँ पे भी n है उसकी जगह 1 लिख दें, तो a n की जगह 1 बराबर 3 + 4 गुना n की जगह 1। आगे इसको हल करेंगे तो 3 प्लस पहले 4 को 1 से गुणा करते हैं, 4 एकम 4, 3 में 4 जोड़ेंगे 3 और 4 7, तो ये तो आ गया प्रथम पद a का मान। अब 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो एक 15वां पद चाहिए, तो अब हम n की जगह 15 रख देते हैं। पुनः समीकरण 1 में n बराबर 15 रखने पर, तो a n की जगह हम लिखेंगे 15 बराबर 3 + 4 गुणा n की जगह 15, पहले 4 और 15 का गुणा करेंगे तो 3 + 15 चौके हो जाएंगे 60। अब 3 और 60 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 63। इस प्रकार हमें पहला और 15वां पद प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे n पदों का योग, क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a + an। अब n a और an का मान लिखेंगे, तो s n की जगह 15 बराबर n की जगह 15/2 ब्रैकेट के अंदर a का मान हमें प्राप्त हुआ है 7 + an, a15 का मान ये है 63। अब ब्रैकेट को हल करते हैं पहले, तो 15/2 ब्रैकेट के अंदर दे रखा है हमें 7 + 63, 7 में 63 जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 70। अब 70 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देंगे, ये जाएगा 35 बार। अब 15 को 35 से गुणा कर देते हैं, 15 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे, 15 पंजे 75, हासिल बचेंगे 7। अब 15 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, 15 तिये 45, 45 और 7 हो जाएंगे 52। तो इस प्रकार जो हमें एपी का nवां पद दे रखा था उसके प्रथम 15 पदों का योग S15 हो जाएगा 525। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट में हम देखें, एपी का nवां पद an है वो हमें दे रखा है 9 - 5n। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। 15 पदों का योग ज्ञात करना है, एक तो पहला पद निकालते हैं, तो समीकरण एक में n बराबर 1 रखने पर n की जगह 1 रखेंगे तो ये बनेगी a1 बराबर 9 - 5 गुणा n की जगह 1। तो a1 बराबर पहले 5 का 1 से गुणा करते हैं, तो 9 - 5 एकम 5,
विपरीत चिन्ह की संख्याएं घटा देंगे। a1 बराबर 9 में से 5 घटाएंगे 4, बड़ी संख्या प्लस के 4 बचेंगे। एक हमें 15वां पद चाहिए, तो अब हम लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में n बराबर 15 रखने पर, तो a n की जगह 15 बराबर 9 माइनस 5 गुणा n की जगह हम लिखेंगे 15। आगे स्क्रॉल करें तो पहले 15 का 5 से गुणा करेंगे, तो 9 माइनस 15 पंजे होते हैं 75। विपरीत चिन्ह की संख्याएं घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेंगे 66, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 66 बचेंगे। इस प्रकार हमने पहला और 15वां पद ज्ञात कर लिया। अब एस एन का सूत्र लिखेंगे, तो एस एन बराबर होता है n बट्टा 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, एस एन की जगह 15 बराबर n की जगह 15 बट्टे 2 ब्रैकेट में a, पहला पद है वो हमने ज्ञात किया है 4 प्लस ए एन का मान 15वां पद है वो है माइनस 66, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब पहले ब्रैकेट कॉल करते हैं, तो 15 बट्टे 2 ब्रैकेट के अंदर हमें दे रखा है 4, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह माइनस आएगा, संख्या दे रखी है 66। आगे हल करेंगे इसको, तो 15 बट्टे 2, 4 और 66 दोनों विपरीत चिन्ह की संख्याएं घटा देंगे। 66 में से 4 घटाएंगे, ये बचेंगे 62, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 62 बचेंगे, और गुणा में हमें दे रखा है 15 बट्टे 2। अब क्योंकि ये सभी पद गुणा और भाग में आ गए, ऊपर और नीचे की संख्या में आपस में भाग दे सकते हैं। 62 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, ये जाएगा 31 बार। अब गुणा करेंगे तो दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, एक प्लस की एक माइनस की, चिन्ह माइनस आएगा। 15 का 31 से गुणा करते हैं, 15 का 1 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15, हासिल बचेगी 1। 15 का 3 से गुणा करेंगे, 15 तिये 45 और 1 हासिल हो जाएगी 46। तो इस प्रकार जो हमें श्रेणी दे रखी है, जिसके nवां पद हमें दे रखा है 9 माइनस 4n, उसके प्रथम 15 पदों का योग है वो होगा माइनस 465। आगे 11 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। पिछले प्रश्न में nवां पद है वो n के रूप में दे रखा था, और यहाँ पे n पदों का योग है जिसे Sn से लिखते हैं, वो हमें n के रूप में दे रखा है। इसमें ज्ञात क्या करना है, इसका प्रथम पद यानी कि S1 का मान, प्रथम दो पदों का योग S2 का मान, दूसरा पद A2 का मान, इसी प्रकार एक तो तीसरा पद A3, एक 10वां पद A10 और एक nवां पद AN है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है, तो हमें दिया गया है n पदों का योग, n पदों के योग को हम लिखते हैं Sn से, और ये हमें दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे n की जगह 1 लिखेंगे तो ये S1 बन जाएगा, n की जगह 2 लिखेंगे तो ये S2 बन जाएगा, यानी कि दो पदों का योग। तो एक तो हमें यही चीज ज्ञात करनी है, S1 का मान और प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 का मान। तो एक बार समीकरण 1 में n की जगह 1 लिख देते हैं और एक बार 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, n की जगह 1 रखेंगे तो Sn की जगह 1 बराबर 4 गुणा n की जगह 1 माइनस n की जगह 1 और घात 2, S1 बराबर 4 गुणा 1, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, माइनस में 1 की स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। आगे इसको हल करेंगे तो S1 बराबर 4 में से 1 घटाएंगे, ये बचेंगे 3। S1 का मान है वो हमारे पास 3 आ गया। अब क्योंकि हम जानते हैं S1 का मतलब हो गया प्रथम एक पदों का योग, तो श्रेणी के पदों को लिखें A1, A2, A3, A4, प्रथम एक पदों का योग यानी कि केवल प्रथम पद ही लेंगे। तो इसका मतलब S1 है वो मान आ गया A1 का, A1 बराबर यहाँ पे आ गया 3, जो प्रथम एक पदों का योग होता है वही प्रथम पद का मान होता है। अब हमें प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 में n की जगह 2 लिख देंगे। तो पुनः समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, जहाँ पे भी n दिखाई देगा वहाँ पे 2 लिख देंगे। तो s n की जगह 2 बराबर 4 गुणा n की जगह 2 माइनस n की जगह 2 और घात 2 दे रखी है हमें। आगे इसको हल करें तो S2 बराबर, पहले 4 का 2 से गुणा करें, 4 2 8 माइनस 2 की स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब 8 में से 4 घटाते हैं तो S2 बराबर आ जाएगा प्लस के 4। दूसरी चीज जो हमें ज्ञात करनी थी, प्रथम दो पदों का योग है वो ज्ञात हो गया।
अब हमें ज्ञात करना है दूसरा पद क्या है, यानी कि A2 का मान ज्ञात करना है। अब S2 आ गया हमारे पास। S2 का मतलब हो गया प्रथम दो पदों का योग। तो प्रथम दो पद ले हम श्रेणी के, तो A1 और A2 पहला पद और दूसरा पद आ जाएगा। तो S2 का मतलब हो गया A1 प्लस A2, पहले और दूसरे पद को हम जोड़ रहे हैं और बराबर में हमें दे रखा है 4। अब A1 का मान हमने ज्ञात किया है, प्रथम पद है वो 3 है, तो A1 का मान लिख देंगे यहाँ पे हम। तो A1 का मान हमारे पास है 3 प्लस में A2 और बराबर में है 4। यहाँ से A2 दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। A2 के प्लस में 3 है, दूसरी तरफ माइनस में आ जाएगा, तो A2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो A2 बराबर बचेगा हमारे पास प्लस का 1। दूसरा पद ज्ञात हो गया। अब आगे हमें ज्ञात करना है तीसरा पद। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सार्वधातुक D होना चाहिए। दूसरे पद में सार्वधातुक D जोड़ देंगे तो हमें तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास पहला पद A1 है और दूसरा पद A2 है। तो अगर दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे सार्वधातुक D ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम ज्ञात करते हैं सार्वधातुक D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद हमारे पास है 1 माइनस A1, पहला पद हमारे पास है 3। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 2। D का मान आ गया। अब हम तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि A3 बराबर होता है, दूसरे पद में अगर हम सार्वधातुक D जोड़ेंगे तो हमें तीसरा पद प्राप्त होगा। दूसरा पद A2 है वो हमारे पास है 1 और प्लस में D का मान है वो है -2। प्लस का माइनस से गुणा करते हैं तो 1 प्लस का माइनस से गुणा माइनस, संख्या दे रखी है 2, विपरीत चिन्ह की संख्या घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 1। ये आ गया हमारे पास तीसरा पद। अब एक हमें ज्ञात करना है 10वां पद। 10वां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है, तो an का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुना d। एन की जगह 10वां पद ज्ञात करना है, 10 लिखेंगे, बराबर में ए का मान हमने ज्ञात किया है। ए का मान हमारे पास है 3 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 गुना डी का मान हमारे पास है -2। अब इसको हल करते हैं तो 10वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो A10 बराबर 3 प्लस ब्रेक को हल करें, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और गुणा में हमें दे रखा है -2। पहले 9 का -2 से गुणा करते हैं, तो 3 प्लस का माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 9 2 हो जाएंगे 18। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, 18 में से 3 घटाएंगे, ये बचेंगे हमारे पास 15। बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 15। ये हमारे पास प्राप्त हो गया 10वां पद। एक हमें nवां पद ज्ञात करना है, तो अब हमें n की जगह n ही रखना है। इसे हम नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में a बराबर 3, d बराबर -2 व n बराबर n रखने पर, अब हमें n की जगह n ही रखना है। तो समीकरण बनेगी a n की जगह n बराबर a की जगह 3 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान -2। तो ये हमारे पास n के रूप में nवां पद आ जाएगा 3। अब n माइनस 1 के गुणा में -2 है, तो -2 का n माइनस 1 से गुणा करेंगे, पहले n से गुणा होगा, प्लस का माइनस से गुणा माइनस चिन्ह, 2 का n से गुणा 2n। अब -2 का गुणा -1 से, तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 2 का 1 से गुणा 2। अब समान पदों का जोड़ और घटाव कर लेते हैं। अचर पदों का जोड़ करें, प्लस के 3 और प्लस के 2, दोनों प्लस के समान चिन्ह के जोड़ देंगे, 3 और 2 हो जाएंगे 5 और माइनस में हमें दे रखा है 2n। तो जो हमें श्रेणी दे रखी है जिसके n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वेयर है, उसका nवां पद है वो होगा an बराबर 5 माइनस 2n। अब आगे 12वां प्रश्न हमें दे रखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो हमें 6 से विभाज्य शुरुआत के जो 40 धन पूर्णांक है उनका योग ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 6 से विभाज्य धन पूर्णांकों की एपी, क्योंकि किसी भी संख्या से विभाज्य संख्याएं लिखें अगर वो लगातार हैं तो उनसे हमेशा एक समांतर श्रेणी बनती है। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांकों की एपी, धन पूर्णांकों की एपी या समांतर श्रेणी, तो एपी बनेगी, अगर पहली संख्या देखें जिसमें 6 का भाग जाएगा तो वो होगी 6, 6 के बाद में 12,
12 के बाद में 18, इसी प्रकार ये श्रेणी है वो आगे बढ़ती जाएगी। श्रेणी के अंदर एक तो हम लिख सकते हैं प्रथम पद ए का मान, प्रथम पद ए है वो हमें दे रखा है 6, और एक लिख सकते हैं हम इसमें सार्वयांतर, क्योंकि 6 से विभाज्य संख्याओं की एपी लिखे तो यहाँ पे सार्वयांतर 6 होगा, और हम निकाल भी सकते हैं d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान 12 माइनस a1 का मान है 6, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेंगे। अब प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें 40 संख्याएं लेनी है, तो n का मान है वो हमें 40 दे रखा है, a n और d तीनों का मान दे दिया, तो अब हम Sn का सूत्र लिख के योग ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं क्योंकि Sn बराबर होता है n बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब यहाँ पे a n और d का मान लिख दें, तो Sn की जगह 40 बराबर n की जगह 40 बट्टा 2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान प्रथम पद है इस श्रेणी का 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 गुणा d का मान 6, 40 बटा 2, सभी संख्याएं गुणा और भाग में, तो 40 में 2 का भाग देंगे 20 बार, ब्रैकेट को हल करें, 2 और 6 के बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा कर देते हैं, 2 का 6 से गुणा करेंगे 12 प्लस, पहले छोटे ब्रैकेट को हल करें, 40 में से 1 घटाएंगे 39 और गुणा में 6, अब 39 का 6 से गुणा करेंगे पहले, तो बाकी संख्याओं को जैसी दे रखी है वैसे लिख दें, 20 ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 6 का 39 से गुणा, 9 छक्के 54, हासिल बचेंगी 5, 6 तिये 18 और 5 हो जाएंगे 23। अब ब्रैकेट को हल करेंगे तो 20 के गुणा में आ जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 1 और 3 हो जाएंगे 4, और 2 में 0 जोड़ेंगे 2। अब 246 का 20 से गुणा करना है हमें, तो 20 के अंदर लास्ट में 0 है तो 0 आ जाएगी। अब 246 का 2 से गुणा कर देते हैं, ये आ जाएंगे 492, यानी कि जो हमें संख्याएं दे रखी हैं 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांक, उनका योग हो जाएगा 4920। अगला प्रश्न 13 नंबर, ठीक 12 नंबर प्रश्न की तरह 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 गुणज अगर हम 8 के देखें प्रथम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 के गुणजों की एपी, 8 के गुणजों की एपी, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणज लिखें या फिर उससे विभाज्य संख्या लिखें तो हमेशा एपी आती है। 8 के गुणज में पहला गुणज होता है 8, 8 एकम 8, 8 दुवे 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, इसी प्रकार ये श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। अब 8 के गुणजों की एपी है, तो इसका जो प्रथम पद है ए है वो तो 8 होगा, और सार्वयांतर डी का मान भी 8 होगा, सार्वयांतर डी बराबर 8। कितने गुणजों का योग ज्ञात करना है? 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो एन बराबर हमें दे दिया 15, ए एन और डी का मान दे दिया, तो एस एन का सूत्र लिख के योग ज्ञात करेंगे, क्योंकि एस एन बराबर होता है एन बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन और डी का मान लिखें, तो एस एन की जगह 15 बराबर एन की जगह 15 बट्टे 2 ब्रैकेट में 2 गुणा ए का मान 8 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 गुणा डी का मान 8। आगे इसको हल करें तो 15 बट्टे 2, पहले 2 और 8 के बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा कर देते हैं, 2 अट्ठे 16, आगे चिन्ह दे रखा है प्लस का, 15 में से 1 घटाएंगे 14 और गुणा में दे रखा है 8। अब पहले 14 का 8 से गुणा करते हैं, तो 15 बट्टे 2 ब्रैकेट में 16 प्लस 14 अट्ठे होते हैं 112। अब पहले 112 में 16 जोड़ेंगे, तो 15 बट्टे 2 गुणा में इकाई का अंक जोड़ें, 6 और 2 8, दहाई का अंक 1 और 1 2, और सैकड़ा का अंक केवल हमें दिया है 1। अब 128 और 2 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 128 में 2 का भाग है वो चला जाएगा 64 बार। अब 15 को 64 से गुणा करते हैं, तो पहले 15 का गुणा 4 से करेंगे, 15 चौके 60, हासिल बचेंगे 6, 15 का 6 से गुणा करेंगे, 15 छक्के 90 और 6 हो जाएंगे 96। तो इस प्रकार 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हो जाएगा 960। आगे 14 नंबर प्रश्न, ये भी ठीक 12 और 13 नंबर प्रश्न की तरह ही है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उन सभी का हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, 0 व 50 के बीच की विषम संख्याओं की एपी।
क्योंकि अगर हमें लगातार सम संख्याएं दे रखी हैं या विषम संख्याएं दे रखी हैं तो उनसे हमेशा एक समांतर श्रेणी बनेगी, उनके बीच का अंतर समान होगा। क्योंकि हम संख्याओं में जानते हैं कि लगातार संख्याओं में एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या सम और विषम होती है। जैसे कि 1 है वो विषम है, फिर 2 सम आ गई, फिर 3 विषम, फिर 4 सम, फिर 5 विषम, फिर 6 सम। इस प्रकार एकांतर रूप में सम और विषम संख्याएं आती हैं। तो लगातार संख्याएं चाहे सम लिख दें या विषम लिख दें, उनसे जो श्रेणी बनेगी वो हमेशा समांतर श्रेणी होगी। तो 0 और 50 के बीच में देखें, 0 के बाद में एक विषम संख्या, फिर है 3, फिर उसके बाद में 5। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम संख्या होगी 49। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, ए, एन और डी। या फिर इस श्रेणी का हमें अंतिम पद दे रखा है, तो दूसरा सूत्र अगर हम काम में लें तो उसके लिए भी हमें एन, ए और ए एन का मान चाहिए। श्रेणी हमें दे रखी है तो यहाँ पे हमें पहले सूत्र के लिए तो ए और डी का मान दे रखा है, एन का मान ज्ञात करना। दूसरे सूत्र के लिए भी प्रथम पद और अंतिम पद तो दे रखे हैं, लेकिन पदों की संख्या में नहीं दे रखी है। तो चाहे दोनों में से कोई भी सूत्र काम में लें, हमें पदों की संख्या n ज्ञात करनी होगी कि हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है। श्रेणी का अंतिम पद दे रखा है तो इससे हम पदों की संख्या n ज्ञात करेंगे। उसके बाद में पहला या दूसरा दोनों में से कोई भी सूत्र काम में ले, दोनों से योग ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखें तो एक तो हमें श्रेणी देते ही दे दिया प्रथम पद a का मान, ये हमें दे दिया 1, और 1 निकाल सकते हैं इससे हम सार्वंतर d का मान, ये होता है a2 माइनस a1। दूसरा पद है 3 माइनस पहला पद है 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2। 1 इस श्रेणी का अंतिम पद दे दिया और अंतिम पद को हम लिखते हैं an से, an का मान 49 दे दिया। an का मान दे दिया तो an को ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो सूत्र लिखेंगे। an का सूत्र होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुना d और बराबर में 49। ज़्यादातर बच्चे an है उसको n लिख देते हैं, जबकि n और an अलग अलग होते हैं। n का मतलब तो होता है पदों की संख्या कितने पद दे रखे हैं, और an का मतलब होता है कि उस क्रमांक पे संख्या क्या आई है। तो a और d का मान लिखते हैं। a का मान हमारे पास है 1 प्लस n का मान, ये हमें ज्ञात करना है क्योंकि हमें पता नहीं है कि 49 है वो कितने नंबर पे है, माइनस 1 गुना d का मान है 2 और बराबर में 49। पहले 1 है वो अचर पद है, इसको दाईं तरफ लेके आते हैं। तो बाईं तरफ n माइनस 1 के गुणा में 2 और बराबर में 49 के माइनस में आ जाएगा 1। अब आगे इसको हल करें तो n माइनस 1 के गुणा में तो 2 है, बराबर में 49 में से 1 घटाएंगे, ये बचेंगे 48। अब 2 है वो पूरे पद के गुणा में, तो दूसरी तरफ ये भाग में आ जाएगा। तो बाईं तरफ तो बचेगा n माइनस 1 और बराबर में 48 के भाग में आ जाएगा 2। n माइनस 1 बराबर 48 में 2 का भाग चला जाएगा, ये जाएगा 24 बार। n के माइनस में 1 है तो ये दाईं तरफ प्लस में आ जाएगा। तो n बराबर बचेगा 24 प्लस 1, 24 में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे 25। यानी कि जो हमें श्रेणी दे रखी है उसमें टोटल 25 पद हैं, उन 25 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। अब हम Sn का सूत्र लिखेंगे योग ज्ञात करने के लिए, क्योंकि Sn बराबर होता है n बट्टा 2, छोटा सूत्र है वो काम में ले लें a प्लस an का, क्योंकि अंतिम पद है वो हमें दे रखा है। 25 पदों का योग ज्ञात करना है और 25वां पद हमें ज्ञात है। तो Sn की जगह 25 बराबर n की जगह 25 बट्टे 2, a पहला पद है 1 प्लस अंतिम पद है 49। पहले ब्रैकेट को हल करें तो 25 बट्टा 2, 1 और 49 हो जाएंगे 50। अब 50 में 2 का भाग जा रहा है, ये चला जाएगा 25 बार। अब 25 को 25 से गुणा करेंगे, ये आएगा 625। तो 0 से 50 तक की जो विषम संख्या है उनका योग होगा 625।